रितेश मौर्य हत्याकांड, स्थानीय लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। गगहा के युवाओं एवं गणमान्य लोगों ने मंगलवार शाम 6 बजे रितेश मौर्य की हत्या के विरोध में प्रशासन से अनुमति लेकर शांतिपूर्ण रैली के साथ कैंडल मार्च निकाला। लोगों ने रितेश मौर्य की आत्मा शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। मृतक रितेश के भाई आकाश मौर्य ने प्रशासन से हत्यारों का जल्द से जल्द पता कर फांसी की सजा देने की अपील की है। डीजीपी गुजरात विनोद मल्ल के नेतृत्व में कौड़ीराम में बुद्ध से कबीर तक की यात्रा की शुरुआत हुई। कौड़ीराम में बुद्ध से कबीर तक की यात्रा की शुरुआत आरपीएम एकेडमी कौड़ीराम में हुई। मां सरस्वती को दीप प्रज्वलन व पुष्प अर्पित करने के बाद बुद्ध और कबीर को माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किया गया। बुद्ध से कबीर तक की यात्रा का शुरुआत आरपीएम एकेडमी कौड़ीराम मेन गेट बांसगांव रोड से विद्यालय के प्रबंधक राजन शाही के नेतृत्व में शुरू हुआ और आरपीएम एकेडमी के गोरखपुर रोड के गेट पर आकर समाप्त हुआ। मुख्य अतिथि डीजीपी गुजरात विनोद मल्ल रहे। मौके पर आरपीएम विद्यालय के डायरेक्टर अजय शाही मौजूद रहे। मुख्य अतिथि डीजीपी गुजरात विनोद मल्ल और कार्यक्रम संयोजक राजन शाही आदि लोग रहे। गोला के कोड़ार बघोर गांव में किसान पाठशाला में किसानों की आय दुगनी करने के लिए दी गई जानकारी। गोला ब्लॉक के कोड़ार बघोर गांव में किसानों की आय दुगनी करने के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित कृषि विभाग के अंतर्गत मिलियन फार्मर्स स्कूल किसान पाठशाला के चौथे चरण का आयोजन किया, जिसमें नीबी न्याय पंचायत के प्राविधिक सहायक राजनारायण यादव ने खेती करने की नई तकनीकी, जैविक खेती करने, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग करने, प्रबंधन, मृदा स्वास्थ्य और विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी किसानों को दी। संगोष्ठी की अध्यक्षता निवर्तमान प्रधान भवानी प्रसाद दुबे ने किया। इस अवसर पर राम सहाय, रजनीकांत दुबे, संतोष यादव, राम लक्ष्मण, जयप्रकाश, राम कमल मौर्य, रामाकांत दुबे, राम बदन, गौरी शंकर, वीरेंद्र मौर्य, धर्मजीत सहित आदि किसानगण मौजूद रहे। गोला के कोड़ार बघोर गांव में किसान पाठशाला में किसानों की आय दुगनी करने के लिए दी गई जानकारी। गोला ब्लॉक के कोड़ार बघोर गांव में किसानों की आय दुगनी करने के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित कृषि विभाग के अंतर्गत मिलियन फार्मर्स स्कूल किसान पाठशाला के चौथे चरण का आयोजन किया, जिसमें नीबी न्याय पंचायत के प्राविधिक सहायक राजनारायण यादव ने खेती करने की नई तकनीकी, जैविक खेती करने, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग करने, प्रबंधन, मृदा स्वास्थ्य और विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी किसानों को दी। संगोष्ठी की अध्यक्षता निवर्तमान प्रधान भवानी प्रसाद दुबे ने किया। इस अवसर पर राम सहाय, रजनीकांत दुबे, संतोष यादव, राम लक्ष्मण, जयप्रकाश, राम कमल मौर्य, रामाकांत दुबे, राम बदन, गौरी शंकर, वीरेंद्र मौर्य, धर्मजीत सहित आदि किसानगण मौजूद रहे। शादी का झांसा देकर 5 वर्ष से करता रहा दुष्कर्म, धोखे से दवा खिलाकर किया भ्रूण हत्या। प्रेमिका 2 माह की थी प्रेग्नेंट। गगहा क्षेत्र की एक युवती ने अपने ही गांव के 21 वर्षीय एक युवक के ऊपर आरोप लगाए कि वह 5 साल से मुझे शादी का झांसा देकर मेरे साथ दुष्कर्म करता है। इधर मैं 2 माह की प्रेग्नेंट हो गई थी। मैंने उससे शादी के लिए कहा तो वह इनकार कर दिया और 3 दिन पहले धोखे से बच्चा गिराने वाली दवा खिला दिया, जिससे मेरे पेट में पल रहे शिशु की भ्रूण हत्या हो गई। मेरी तबीयत भी खराब हो गई है। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर आरोपी युवक अभिषेक निषाद पुत्र जग्गू निषाद के खिलाफ धारा 376, 313 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर महिला को डॉक्टरी परीक्षण के लिए भेज दिया और आरोपी युवक की तलाश कर रही है। थाना गगहा द्वारा धमकी के आरोप में अभियुक्त गिरफ्तार। गगहा सुमन तिवारी पुत्र राजनाथ तिवारी निवासी भटमा थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। यथा मुकदमा संख्या 172-20 धारा 507 भादवी के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया। सुभाष कांग्रेस अनुसूचित विभाग के जिला उपाध्यक्ष मनोनीत। गोरखपुर कांग्रेस पार्टी अनुसूचित विभाग के जिलाध्यक्ष मनीष कुमार गौतम के निर्देश पर एवं जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान की संस्तुति पर उपनगर गोला के बनकटा गांव निवासी सुभाष चंद्र दास को जिला कांग्रेस कमेटी अनुसूचित विभाग के जिला उपाध्यक्ष पद पर मनोनीत किया।
इस अवसर पर प्रदेश सचिव त्रिभुवन नारायण मिश्र, जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान, डॉक्टर विजयानंद तिवारी, जितेंद्र कुमार पांडे, साहिल विक्रम तिवारी, सुनील तिवारी, विक्रांत साहनी, सत्यव्रत तिवारी, महेंद्र नाथ मिश्र, विक्रमादित्य, मंजूर आलम, सुनील चंद, सादाब अहमद, धर्मेंद्र कुमार सहित पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त करते हुए दी बधाई। पीजी कॉलेज की दीवार गिरी, 2 मासूमों की मौत, 2 की हालत नाजुक। लार, देवरिया बांसगांव संदेश, रुपेश बर्नवाल। लार, सोमवार की शाम लगभग 5:30 बजे कस्बा स्थित मठ लार पीजी कॉलेज की दीवार में लगे लोहे के गेट सहित दीवार गिरने से वहीं खेल रही 2 बालिका व 2 युवक दब गए। आनन फानन में वहां मौजूद लोगों ने सीएचसी लार पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान 2 बालिकाओं की मौत हो गई। शेष घायल युवक की गंभीर रूप से घायलावस्था में इलाज जारी है। भाजयुमो के प्रदेश कार्य समिति सदस्य माया शंकर शुक्ल का जगह जगह स्वागत। गगहा क्षेत्र के मामखोर निवासी जिला पंचायत सदस्य माया शंकर शुक्ल को भाजयुमो प्रदेश कार्य समिति सदस्य बनाए जाने तथा लखनऊ से पहली बार क्षेत्र में लौटने पर मंगलवार को क्षेत्र के विभिन्न चौराहों पर जनता व कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। गगहा ब्लॉक की सीमा पर पहुंचते ही गगहा चौराहा, मझगावा चौराहा, रावतपार व हाटा बाजार पंचायत भवन व मंडल उपाध्यक्ष प्रहलाद वर्मा के नेतृत्व में स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े के साथ लगभग 5 फुट बड़े फूलों से निर्मित माला को पहनकर जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर आलोक रंजन त्रिपाठी, अनिल दुबे, संतोष चंद, प्रभात रंजन त्रिपाठी, प्रहलाद वर्मा, चंद्रसेन चंद, कौशिक, जयराम सेठ, विक्की वर्मा सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। मंदिर निर्माण के लिए योगदान, लार देवरिया बांसगांव संदेश, रुपेश बर्नवाल। लार में महाकाल के मंदिर निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसकी सोमवार की देर रात बैठक हुई। इस बैठक में मुख्य रूप से भाजपा नेता विमलेश पाल धनगर द्वारा श्री महाकाल मंदिर के गर्भगृह में टाइल्स और पत्थर लगाने की सारी जिम्मेदारी ली गई। सुरेश गुप्ता 11,000 रुपए, ओमकार सैनी 11,000 रुपए और पिंटू सैनी जी द्वारा 2100 समर्पण राशि दिया गया।